तो वीडियो की शुरुआत की है मैंने सुबह मॉर्निंग बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी, शाम को ही धो के भिंडी रख दी थी सुखा के, और यहाँ पर चढ़ा दिया है छोंक गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी हींग, और साथ में काट लिया मैंने टमाटर वाली भिंडी बनाऊँगी, बच्चों को पसंद होती हैं। तो जैसे ही जीरा और हींग पक गए तो उसके बाद डाल दिया है मैंने भिंडी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाला है, जैसे पानी नहीं डालते, सूखी भिंडी बच्चों को पसंद आती हैं तो वैसे ही बना रही हूँ। जैसे रोज़ अचार डालते हैं, कभी नींबू का अचार कभी मिर्ची का अचार, तो वो भी अच्छा नहीं होता रोज़ अचार। और पैर के लगने के बाद जैसे सब्ज़ी इतनी टाइम नहीं लगता था सुबह कि मैं बना दूँ, तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मैंने साफ़ करके शाम को ही रख दी थी और सुबह उठ के कट कर ली मैंने। और इसमें डाल दिया मसाला, हल्दी, नमक, जीरा का जैसे पाउडर बना के रखा है मैंने, वो थोड़ा सा पाउडर डाला है, जीरा पाउडर। और जो मसाले होते हैं नॉर्मल, वो सारे नमक, ये सब मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें, जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, मिर्च हो गया और नमक। थोड़ा सा मैंने जीरा गूंद के रखा है, उसका भी मसाला डाल दिया है इसमें। और सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब ऊपर से डाल दूँगी जैसे टमाटर, पहले टमाटर नहीं डाले छोंके मैंने, सारे मसाले पहले थोड़ा सा भिंडी को मैंने भूंजा है, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं मसाले थोड़े से पक गए, उसके बाद डाल दिया है इसमें टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। 2 टमाटर काटे थे मैंने। तो उसके बाद लगा देती हूँ ढक्कन लगा के, जैसे हम छोटे वाले गैस पर रखूँगी इसको मैं, बड़े गैस पर तो जैसे सिम कर देते हैं तो भी ज़्यादा आँच रहती है, तो इसलिए नीचे लग जाती है। छोटे वाले गैस पर हम चूल्हे पर रख देते हैं तो फिर नीचे लगती नहीं है जल्दी सी, और धीरे धीरे अच्छे से पक जाती है भिंडियाँ सूखी सी। तो मैंने एक बार फिर इसको बना दिया है। जैसे ही सब्ज़ी बन के तैयार हो गई तो बच्चों के टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी डाल दी है, और ठंडी होने के लिए पंखा के नीचे रख देती हूँ। साथ में चढ़ा दिया है तवा, और लगा लिया था मैंने आटा, तो बच्चों के पराठे सेक देती हूँ सुबह। तो ये सिंपल वाले पराठे मैंने बना दिए हैं बच्चों के साथ में, जैसे रोटी तो नहीं खाई जाती जहाँ जाते हैं कोचिंग में, तो पराठे बना देती हूँ मैं, भिंडी की सब्ज़ी के साथ अच्छे भी लगेंगे। तो ये पराठे जैसे सिंपल वाले हैं, कभी अजवाइन डाल के बना देती हूँ, कभी कैसे, तो आज तो बिल्कुल सिंपल हैं। तो मैंने दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से करारे सेक दिए हैं पराठे। तो ये भी पक गया, मैंने इसको भी उतार लिया है, 2 पराठे दोनों के सेक दिए हैं। तो इनको जैसे थोड़ा सा ठंडा करके और टिफ़िन में डाल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करूँगी, 1-2 पराठा और बना के अपने लिए रख लेती हूँ जैसे नाश्ता के लिए। तो पक गया है, इसको मैं पलट देती हूँ एक तरफ से। और जैसे तेल में कभी पराठा नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ देसी घी में ही पराठे, क्योंकि तेल नुकसान करता है बच्चों को, इसलिए मैं कभी नहीं बनाती, कोई भी तेल में पराठे नहीं बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी और बन गए पराठे। तो हेलो जी, कैसे हम सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। तो अब है शाम के बजे हैं 3:30। तो मैं कर लेती हूँ, जैसे दोपहर में बच्चे आए थे, खाना पीना सब खा लिया था, तो बर्तन रखे हैं, बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना बना के फिर लेट जाती हूँ, पैर में दिक्कत हो जाती है लगातार करने से, तो इसलिए मैं फिर अपना काम रुक के कर लेती हूँ, तो हो जाता है। एकदम से सारा काम करती हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और 3:30 हो गए, तो हो गया चाय का टाइम, तो साथ में बना रही हूँ मैं चाय भी बन जाएगी, बर्तन भी कर लूँगी, दोनों काम हो जाएंगे। और लगा रखी है मैंने मशीन, तो कपड़े धुल जाएंगे। जैसे मैं शाम को लगाती हूँ, सुबह ज़्यादा काम होता है, शाम को कम काम होता है, तो फिर दिक्कत नहीं आती कपड़े धोने में। सुबह से खड़े ज़्यादा पैर में सूजन आ जाती है, इसलिए मैं सुबह कपड़े नहीं धोती हूँ। आजकल जैसे शाम को भी मशीन लगाती हूँ, हाथ से तो धुलते ही नहीं हैं, हाथ से नहीं धोती हूँ, मशीन से ही धोती हूँ। तो मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पर बर्तन, और साथ में बन जाती है चाय। और फिर जैसे 10-15-20 मिनट बैठ के फिर मैं कपड़े धोऊँगी, मशीन लगी है। बच्चे आए थे तभी मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे। तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता, जैसे मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद वो फुल कर देती हूँ, तो धीरे धीरे वो चलती रहती है। जैसे ही धुल जाते हैं थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, फिर उसके बाद निकाल के मैं
बाहर निकाल के भी नहीं धोती हूँ, सीधा फिर वॉश करते हैं उसी में ड्राई वाले में डाल देती हूँ, क्योंकि धुलते नहीं हैं बैठ के पैर से। अब तो काफ़ी आराम है, सूजन नहीं है इतना। जैसे मैं आराम करती हूँ तो सूजन उतर जाती है थोड़ी सी, और जैसे ही मैं खड़ी होकर काम करती हूँ तो फिर सूजन आ जाती है, फिर बैठना पड़ता है क्योंकि चला नहीं जाता, पैर में दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए काफ़ी दिक्कत तो आ रही है, पर अब तो पहले से ठीक है, हो जाएगा। 10 दिन और लगेंगे, 10-15 दिन, तो अच्छे से ठीक हो जाएगा। बर्तन भी कर दिए मैंने सारे, और चाय भी बन गई है साथ में, और यहाँ से साफ़ भी कर दिया है, स्लेट भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ किचन का काम हो गया है। अब जैसे शाम को खाना बनाऊँगी तभी काम होगा। तो चाय भी बन के तैयार हो गई, इसको लेती हूँ छान और चाय पी लेते हैं। आप सब भी चाय पी लीजिए। तो यहीं पर सेट कर दी थी यहाँ मशीन, जो है वो अंदर सेट कर दी थी। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया था छोटा सा। तो यहाँ पर लगा रखी है मैंने कपड़ों की मशीन, क्योंकि कपड़ों की मशीन मैं शाम को ही लगाती हूँ। मैंने पहले वीडियो में बोला है, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम होता है तो फिर सुबह नहीं धो पाती पैर में दर्द होने के कारण, तो शाम को ही लगाती हूँ। शाम को कम काम होता है तो लगा दी है मैंने मशीन। धो लेती हूँ कपड़ा, ड्राई वाले में ही धोती हूँ। तो एक बार के धुल के मैंने कपड़े निकाल लिए थे, दूसरी बार के हैं वो डाल दिए हैं मैंने, और तीसरी बार डाल दी थी मैंने दरी रखी थी वो धोने के लिए, तो वो थोड़ी सी गंदी हो रही थी तो मैंने उसको भी डाल दिया था। तो यहाँ चला दिया मैंने पानी, और सारे कपड़ों में पानी अच्छे से चारों तरफ घुमा के मैं डाल देती हूँ, फिर चलाऊँगी इसको। क्योंकि वैसे बैठ के इतने कपड़े धुलते नहीं हैं, जैसे रोज़ के रोज़ धोएं तो भी नहीं धुलते हैं। सही थी जब तो मैं हाथ से ही धो लेती थी ज़्यादातर कपड़े। और वॉशिंग मशीन लगा ली है हमने बाथरूम में,